जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है समझने में, बट आई होप इन दिस वीडियो में मैं इस वीडियो में आपको वो सारे कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। बस आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें, समझिए और बताइए कि आपको वीडियो ये कैसा लगा। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं कंडीशनल सेंटेंस सिंपल पास्ट से किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या कंसेप्ट है। इस वीडियो में हम लोग सारा समझेंगे। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में समझा था सिंपल पास्ट का कुछ रूल, तो इसमें हम लोग समझेंगे कि कंडीशनल सेंटेंस सिंपल पास्ट से किस टाइप से पूछा जाता है। तो देखिए, इसमें 3 टाइप से कंडीशनल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला हमारा होता है स्टेट ऑफ बीइंग। थोड़ा सा समझिएगा, स्टेट ऑफ बीइंग। देखिए, बीइंग का मतलब होता है होना। बीइंग मतलब क्या होता है? होना। किसी व्यक्ति का कुछ भी होना। जैसे आप लोग इमेजिन करते होंगे, इमेजिन, कल्पना। ओके, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो गरीबी दूर करता, जो कुछ भी हो। यदि मैं सलमान खान होता, अगर मैं ये होता वो होता। इट मीन्स जब हम प्रेजेंट में होकर इमेजिन करते हैं कुछ भी होने के लिए, देन उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेट ऑफ बीइंग बोलते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग बोलते हैं। इसके लिए हमारा जो स्ट्रक्चर होता है थोड़ा सा देखिएगा। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ओके, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और इधर का हमारा दूसरा क्लॉज होता है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब 1 प्लस आगे आपका जो ऑब्जेक्ट हो। इट मीन्स सब्जेक्ट कुछ भी हो बाबू, आपको सब्जेक्ट कुछ भी हो, उसके साथ हम लोग को जो वर्ब लगाना है इसके साथ ओवर ही लगाना है। क्यों लगाना है? इमेजिन हम लोग करते हैं। जैसे एग्जांपल एक देखते हैं। इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, I would eradicate the poverty. I would eradicate the poverty. It means हम इमेजिन कर रहे हैं यहाँ खड़ा होकर। मान लीजिए हम टीचर हैं और सोच रहे हैं क्या कि अगर यदि मैं प्रधानमंत्री होता भारत का तो गरीबी को क्या कर देता? दूर कर देता। बट समझना ये है कि हम इमेजिन कर रहे हैं, ये वास्तविक सेंटेंस नहीं है। यानी सब्जेक्ट कुछ भी हो। अब मान लीजिए यहाँ आई लिखे हैं, यहाँ ही भी हो सकता है। इफ ही वर, इफ सी वर, इफ दे वर, मतलब सब्जेक्ट मेरा कुछ भी हो, बट हमारा सभी सब्जेक्ट के साथ जो यहाँ वर्ब होगा, बी वर्ब का, वो वर ही होगा। यहाँ देखिए, ये जरूरी नहीं है कि वुड ही, वुड भी हो सकता है, शुड भी हो सकता है, कुड भी हो सकता है, मतलब पास्ट वाला होगा। विल नहीं हो सकता है, कैन नहीं हो सकता है। थोड़ा सा समझिएगा, कभी कभी इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ देता है, यहाँ वुड के प्लेस पर विल लगा कर देता है। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा आप लोग का कंसेप्ट। और देखिए एग्जांपल, इफ सी वर अ बर्ड, she would fly in the sky. Okay, she would fly in the sky. यदि वह चिड़िया होती तो आसमान में उड़ा करती। कहने का मतलब क्या है? इमेजिन कर रहे हैं कि यदि वह चिड़िया होती तो आसमान में उड़ा करती। यहां भी इमेजिनेशन है। देखिए, इस टाइप से जो इस कंसेप्ट से हमारा कॉमन इरर बनता है, कॉमन इरर, तो इस टाइप से पूछा जाता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इफ ही वॉज अ किंग, ही वुड हेल्प मी। तो यहां पर वाज नहीं, क्या यूज करेंगे? वर का यूज हम लोग करेंगे। क्या करेंगे? वर का यूज करेंगे।
या कभी कभी इधर भी दे सकता है विल। तो आपको सेंटेंस को समझते हुए वहां पर अप्लाई करना है सही रूल। आई होप कि ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसी में दूसरा होता है स्टेट ऑफ पोजीशन। स्टेट ऑफ पोजीशन, पोजीशन मीन्स होता है अधिकार। पोजीशन मीन्स क्या होता है? अधिकार। किसी भी चीज का यदि हमको अधिकार बताना है और इमेजिन ही करना है, यहां भी हम इमेजिन नहीं करते। जैसे यदि मेरे पास 2 कार होता तो मैं आपको एक दे देता, यदि उसके पास 5 घर होता, ओके, ऐसा टाइप करके है नहीं, बट इमेजिन कर रहे हैं प्रेजेंट में खड़े होकर। यहां हम लोग का क्या होता है स्ट्रक्चर? इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड, ओके, और इधर का मेरा सेम स्ट्रक्चर हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड, वुड कहिए, कुड कहिए, जो भी कहिए, वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पर सब्जेक्ट के बाद क्या लिख रहे हैं? हैड। हैड यहाँ क्या बताता है बाबू? हैड हमारा पोजीशन को बताता है। जैसे हम प्रेजेंट में बोलते हैं ना, आई हैव अ कार, सी हैज अ कार, इट मीन्स वहां हम पोजीशन दिखाते, यहां भी हम पोजीशन ही दिखा रहे हैं। पोजीशन मीन्स अधिकार, बट इमेजिन कर रहे हैं। इमेजिन, इमेजिन मीन्स कल्पना। जैसे देखिए एग्जांपल हम लिखे, इफ सी हैड 5 mobiles, she would give 2 to me। यदि उसके पास 2 मोबाइल होता, तो देखिए होने के लिए यहाँ किसका यूज किए हम बाबू? हैड का यूज किए। इफ सी हैड 5 मोबाइल्स, यदि उसके पास 5 मोबाइल होता, सी वुड गिव 2 to me, तो वह मुझको 2 दे देती। आई होप कि ये क्लियर हो रहा होगा। तो इस टाइप से सेंटेंस आपका पूछा जाता है। यहां पर विल का यूज करके देते, जो आपका क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। इफ श्याम हैड 2 cars, he would give 1 to me। यदि श्याम के पास 2 कार होता तो वह एक मुझे दे देता। कहने का मतलब यहां भी इमेजिन है, बट इसमें और इसमें डिफरेंस यदि पूछिएगा तो यहाँ स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है, किसी व्यक्ति का होना, और ये स्टेट ऑफ पोजीशन बता रहा है, किसी भी चीज का, मतलब किसी व्यक्ति के अधिकार को बताना कि व्यक्ति के पास क्या है। और यहाँ क्या बताना? किसी व्यक्ति का होना, कि वह व्यक्ति क्या है। ओके, थर्ड कंसेप्ट हमारा कहता है कि थर्ड कंसेप्ट इसमें जो होता है स्टेट ऑफ एक्शन। स्टेट ऑफ एक्शन, एक्शन मीन्स क्या होता है? एक्शन कोई भी जैसे वर्क होता है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखिएगा। इफ प्लस सब्जेक्ट, एक्शन होगा तो भाई वर्ब तो आएगा ही। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2, और इधर हमारा क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब 1 प्लस जो भी हो ऑब्जेक्ट। इसमें देखिए, इसमें हमारा क्या होगा? इसमें एक्शन होता है, एक्शन। जैसे यदि मैं आगरा जाता तो ताजमहल देखता। ओके, जैसे हमने लिखा इफ आई वेंट आगरा, आई वुड सी द ताजमहल। आई वुड सी द ताजमहल मतलब जाता तो देखता, गए नहीं। मतलब प्रेजेंट में हम क्या कर रहे हैं? इमेजिन कर रहे हैं। ये एक्शन वाला, एक्शन में हम इमेजिन कर रहे हैं। तो देखिए 3 चीज हम बताए। स्टेट ऑफ बीइंग, होने के लिए किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति क्या होना चाहता है, मतलब प्रेजेंट में होकर सोच रहा है यदि मैं ये होता वो होता, जो भी हो। सेकेंड हमने बताया है क्या? स्टेट ऑफ पोजीशन, अधिकार, किसी व्यक्ति के पास मतलब अधिकार। यदि उसके पास बहुत पैसा होता है या उसके पास पैसा होता तो आपकी मदद करता, मतलब अधिकार बता रहे हैं, पोजीशन बता रहे हैं। और थर्ड क्या है? थर्ड में हम एक्शन बता रहे हैं। इफ आई वेंट आगरा, यदि मैं आगरा गया होता,
ओके, आई वुड सी द ताजमहल, तो मैं ताजमहल देखता। ओके, ये तीनों कंसेप्ट आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आइए अगला हम लोग कंसेप्ट देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए हम लोग अगला कंडीशनल सेंटेंस देखते हैं जो पास्ट परफेक्ट में पूछा जाता है। बहुत कंफ्यूजन होता है दोनों में। देखिए इसमें भी वही सेम चीज होता है। पहला होता है स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग। देखिएगा जरा, इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझिएगा। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, और इधर हमारा हो जाता है सब्जेक्ट वुड हैव। थोड़ा सा बाबू ध्यान दीजिएगा, वुड हैव प्लस वर्ब 3, जो भी हो वुड हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, हैड प्लस बीन करिए, हैड बीन एक ही में लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर हमारा हो जाता है सब्जेक्ट वुड हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसमें और उसमें डिफरेंस ये है कि उसमें हम प्रेजेंट में खड़े होकर कोई भी बात को बोलते हैं, इमेजिन करते हैं, और इसमें पास्ट ऑफ द पास्ट, मतलब पास्ट के पास्ट को बताने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। इट मीन्स हम पश्चाताप करते हैं, एक तरह से समझिए हम क्या करते हैं, पश्चाताप करते हैं। ओके, मतलब पास्ट ऑफ द पास्ट। यदि मैं उसके साथ उस दिन होता, ओके, यदि मैं उसके साथ उस दिन होता तो ये हो जाता, जो भी हो। कहने का मतलब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, ये मतलब पास्ट ऑफ द पास्ट का बात है। लेकिन उसमें क्या था कि उसमें प्रेजेंट में खड़ा होकर और सोच रहे थे कि यदि मैं ये होता। जैसे हम एक इसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझिएगा। इफ आई हैड बीन, if I had been that car, I would have died। इसका मतलब if I had been that car, यदि ओके मैं उस कार में होता, ठीक है, यदि मैं उस कार में होता, आई वुड हैव डाइड, तो मैं मर गया होता। मतलब ये पास्ट ऑफ द पास्ट का बात है, ये पश्चाताप हम कर रहे हैं। ओके, यानी ये क्या कर रहे हैं, ये पश्चाताप कर रहे हैं। इफ आई हैड बीन दैट कार, यहां बीन किसके लिए है, बीन वर्ब 3 के, मतलब होने के लिए। होने के लिए क्या करिएगा, मतलब ये आप बीन का यूज करिएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। If I had been, if I had been if I had been a thief, if I had been a thief, I would have been in जेल। समझिएगा, इफ आई हैड बीन अ थीफ, यदि मैं एक चोर होता। समझिएगा, यदि मैं एक चोर होता। अच्छा, ये बात हम कब कर रहे हैं, ये बात प्रेजेंट में नहीं कर रहे हैं, मतलब पास्ट ऑफ द पास्ट का बात है। इफ आई हैड बीन अ थीफ आई वुड हैव बीन, यहां बीन किसके लिए, होने के लिए। कहां होता, जेल में होता। ओके, आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। सेकेंड देखिए, इसमें जो सेकेंड बात होता है स्टेट ऑफ पोजीशन, स्टेट ऑफ पोजीशन। स्टेट ऑफ पोजीशन में इसमें हो जाता है आपका इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस हैड, और इधर होता है इफ सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब 3, मतलब सेम स्ट्रक्चर होता है। ये हैड दो बार देखिए, ये तो हो गया हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, और ये हैड हमारा पोजीशन दिखाएगा। ओके,
यदि मेरे पास उस समय पैसे होते तो मैं आपका मदद करता। ओके, मतलब ये आप पास्ट ऑफ द पास्ट का बात कर रहे हैं। यदि मेरे पास 4 कार होते तो मैं आपको एक दे देता। समझिए, इसमें आपको हिंदी में थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगा, बट ये समझिए कि पास्ट ऑफ द पास्ट होता है ये। जैसे इफ आई हैड मनी दैट टाइम, ओके, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। मतलब यदि मेरे पास उस समय पैसे होते, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, मैं उनका क्या करता, मदद करता। समझिए, मैं उसका क्या करता, मदद करता। मतलब ये बता रहे हैं हम बात कि पास्ट ऑफ द पास्ट का बात बता रहे हैं, जो बीत गया है। स्ट्रक्चर देख लीजिए, इफ सब्जेक्ट हैड, डबल हैड से ये नहीं कि सर डबल हैड क्यों, एक हैड तो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है और एक हैड पोजीशन को बताने के लिए कर रहे हैं। अगला देखिए एक और एग्जांपल, इफ ही हैड 4 cars he would have given 1 to me। मतलब अगर होते, ओके, तो वो मुझको एक दे देता। समझ रहे ना, पास्ट ऑफ द पास्ट का बात हो रहा है। इसमें देखिए जो कॉमन एरर पूछता है, इधर कभी कभी वुड हैव करके वर्ब 1 दे देता है, या वुड के बाद वर्ब 3 दे देता है, हैव को छोड़ देता है। जैसे यहां से हैव को मिटा देगा। हम लोग इस पर बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, तब जाकर इसमें हम लोग क्लियर होंगे। ऐसे क्लियर नहीं होंगे इस पर, जब हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप क्लियर सारा चीज हो जाएगा, डोंट वरी। अगला देखिए, स्टेट ऑफ एक्शन। स्टेट ऑफ एक्शन, स्टेट ऑफ एक्शन में एग्जांपल देखिए, ये स्ट्रक्चर देखिए, इफ प्लस सब्जेक्ट, मतलब पास्ट परफेक्ट होता है, सिंपली समझिए, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3, और इधर हमारा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस जो भी हो ऑब्जेक्ट। जैसे हमने एक्शन इसमें बताया, एक्शन, यदि मैं उस दिन तुम्हारे पिताजी को देखता तो अपना कार रोक देता, जो भी हो। जैसे हमने एग्जांपल लिखा, इफ आई हैड सीन योर फादर आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। मतलब यदि मैं तुम्हारे पिताजी को देखता, दैट डे भी लगा सकते हो, उस दिन, या देखता, आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। यदि मैं आगरा गया होता, ओके, तो ताजमहल देखा होता। समझ गए ना, मतलब पश्चाताप करें पास्ट ऑफ द पास्ट को। आई होप कि ये सारे ये तीनों और पिछले जो वीडियो में हमने बताया, पिछले जो पार्ट में हमने बताया था, वो भी समझ में आपको आया होगा। यदि नहीं भी समझ में आए तो एक बार हमको कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर हमको प्रॉब्लम है। ये वीडियो 1 बार 2 बार देखिए, जरूर आपको आई होप कि समझ में आएगा। और ये भी कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस पर हम अगले वीडियो में देखेंगे बहुत सारे इस पर कॉमन एरर, फिल इन द ब्लैंक्स की किस टाइप से पूछा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स का, जैसे किस टाइप से पूछा जाता है। मान लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाता है, थोड़ा सा समझिएगा। हमने बोला इफ ही had 4 cars, okay, he one to me। अब आपके लिए ऑप्शन दे देगा यहां पर, जैसे would have give, बी दे देगा will have given, सी दे देगा would have given, और डी दे देगा नॉट। तो हमको क्या करना है, यहां देखना है कि had 4 cars,
यानी पास्ट परफेक्ट का पोजीशन है, इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा, वुड हैव प्लस वर्ब 3। क्या हो जाएगा बाबू, वुड हैव प्लस वर्ब 3। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।